नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में सीधा चलते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की उन कड़वी सच्चाइयों की तरफ जो अक्सर सोशल मीडिया के ग्लैमराइज्ड पोस्ट्स के पीछे कहीं छिप जाती हैं। बाहर से ये दुनिया जितनी शानदार लगती है ना, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। हर तरफ बस भारी मुनाफे और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके पीछे की असल कहानी कुछ और ही है। आज सोर्स मटेरियल के आधार पर उन मिथकों को डिकोड किया जाएगा जो बाजार में नए आने वालों को भटकाते हैं, और यह समझा जाएगा कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सच में कैसा माइंडसेट चाहिए। तो इस एनालिसिस में 5 अहम बातों पर फोकस रहेगा। पहला, सोशल मीडिया का भ्रम। दूसरा, कम ट्रेड और बेहतर परिणाम। तीसरा, ट्रेडर्स के खुद के इमोशंस जो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी नियम। और आखिर में ट्रेडिंग का बिल्कुल सही रोड मैप। आइए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है सोशल मीडिया का भ्रम। सोर्स की शुरुआत ही एक बेहद चौंका देने वाले आंकड़े से होती है। 90% ट्रेडर्स अपना पैसा मार्केट में गंवा देते हैं। जी हां, 90%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब मार्केट में कदम रखने वाले हर 10 में से 9 लोग नुकसान के साथ बाहर होते हैं। ये अकेला आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मैदान है जहां बिना पूरी तैयारी के उतरने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हार। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है वो असंतुलित तस्वीर जो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। एक तरफ वो इल्यूजन है जहां सिर्फ प्रॉफिट के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स, भारी भरकम कमाई और इजी मनी का दिखावा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो छिपी हुई सच्चाइयां हैं जिन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। इस मुकाम तक पहुंचने में जो लंबा वक्त लगता है, जो अनगिनत गलतियां होती हैं और सीखने की प्रोसेस में जो शुरुआती नुकसान उठाने पड़ते हैं, उन्हें पूरी तरह से छुपा लिया जाता है। और यही आधी अधूरी तस्वीर नए लोगों को सबसे ज्यादा गुमराह करती है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि ट्रेडिंग पूरी तरह से एक स्किल है, बिल्कुल किसी भी दूसरी स्किल की तरह। इसे भी सीखने और मास्टर करने में समय लगता है। सोर्स एकदम साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि बिना प्रॉपर एजुकेशन के सीधे अपनी मेहनत की कमाई यानी असली पैसे के साथ ट्रेडिंग शुरू करना सबसे बड़ी भूल है। बिना सीखे मार्केट में उतरने का सीधा सा नतीजा है बहुत ही कम समय में एक पूरी तरह से खाली बैंक अकाउंट। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, कम ट्रेड, बेहतर परिणाम। जब बात प्रॉफिट कमाने की आती है तो बिगनर और प्रोफेशनल के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। नए लोग अक्सर इस खतरनाक गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। नतीजा, वो पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहते हैं और लगातार एंट्री एग्जिट करते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल्स को देखें तो वो इसके बिल्कुल उलट काम करते हैं। उनका पूरा फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर होता है। वो ट्रेड्स कम लेते हैं, लेकिन वो ट्रेड्स हाई क्वालिटी होते हैं जिन पर गहराई से रिसर्च की गई होती है। सच तो यह है कि कम लेकिन एकदम सही ट्रेड्स लेना ही प्रॉफिट का असली सीक्रेट है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प सेक्शन की तरफ, ट्रेडर्स के इमोशंस जो उनके असली दुश्मन हैं। इस एनालिसिस से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा मार्केट या उसकी वॉलेटिलिटी से नहीं है, बल्कि इंसान के खुद के इमोशन से है। मुख्य रूप से 3 भावनाएं सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं: फियर यानी डर, ग्रीड यानी लालच, और फोमो। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो बड़े से बड़े और बेहतरीन प्लान को भी चंद सेकंड्स में बर्बाद कर सकते हैं। इनमें से फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे बड़ा जाल है। ये वो बेचैनी या घबराहट है जो तब ट्रिगर होती है जब मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि कहीं कोई बहुत बड़ा मौका हाथ से ना निकल जाए, और इसी पैनिक में अक्सर बिना किसी लॉजिक के एक गलत एंट्री ले ली जाती है। फिर होता क्या है, जैसे ही एंट्री ली मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, यानी सीधा नीचे, और फिर होता है भारी नुकसान। इसीलिए इमोशनल ट्रेडिंग को सबसे डेंजरस माना गया है। तो फिर इन खतरनाक इमोशंस और मार्केट की अनिश्चितता से बचा कैसे जाए? इसका जवाब है हमारा चौथा सेक्शन, सबसे अहम नियम, रिस्क मैनेजमेंट। यहां जो बुनियादी रूल बताया गया है उसे तो पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। रूल ये है कि अपनी कैपिटल यानी अपने मूलधन को बचाना नया प्रॉफिट कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है, अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो कल ट्रेड करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। मार्केट में सिर्फ वही टिक सकता है जो सर्वाइव करना जानता हो। सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर बिगनर्स और प्रोफेशनल्स के अप्रोच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है।
जहां नए लोग अक्सर एक्साइटमेंट में आकर एक ही ट्रेड पर अपना पूरा का पूरा अकाउंट दांव पर लगा देते हैं, वहीं प्रोफेशनल्स अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा रिस्क पर रखते हैं। बिगनर्स का ये लापरवाह तरीका उन्हें एक ही झटके में गेम से बाहर कर सकता है, जबकि प्रोफेशनल्स की स्ट्रैटेजी उन्हें हर हाल में मार्केट में बनाए रखती है। सोर्स के मुताबिक वो छोटा सा हिस्सा होता है सिर्फ 1 से 2%। जी हां, एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क करना ही लंबे समय तक टिके रहने की असली चाबी है। इस कड़े अनुशासन का मतलब यह है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत साबित भी हो जाएं, तब भी अकाउंट खाली नहीं होता। वापसी करने का, बाउंस बैक करने का मौका हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहता है। इन सब सच्चाइयों और रिस्क को जानने के बाद अब आते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर, ट्रेडिंग का सही रोड मैप। सोर्स इस स्किल को सही तरीके से सीखने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव 4 कदम का रोड मैप देता है। स्टेप 1, मार्केट के बेसिक्स को अच्छी तरह समझना। स्टेप 2, एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी को सीखना और उसी पर टिके रहना। स्टेप 3, बिना थके भरपूर प्रैक्टिस करना। और स्टेप 4, जब सब कुछ समझ आ जाए तब भी शुरुआत केवल बहुत ही छोटे अमाउंट से करना। जल्दी पैसा बनाने की कोई भी शॉर्टकट की कोशिश सिर्फ और सिर्फ नुकसान की तरफ ले जाती है। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निचोड़ इस एक पावरफुल फिलॉसफी में छिपा है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जहां कोई रातों रात अमीर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी जर्नी है। इसमें अपार धैर्य चाहिए, अटूट अनुशासन चाहिए और लगातार सीखते रहने की लगन चाहिए। सोशल मीडिया पर जो गेट रिच क्विक की इमेज बेची जाती है, असली ट्रेडिंग उससे एकदम अलग है। तो अंत में ये विश्लेषण इस एक गहरे सवाल के साथ हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, मार्केट में कदम रखने वाला कोई भी नया व्यक्ति क्या सच में अनुशासन और धैर्य की इस लंबी मैराथन के लिए पूरी तरह से तैयार है? अपना पहला असली ट्रेड लेने से पहले इस सवाल पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।